हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल पे द सीक्रेट टीचर्स पे। और दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जो आज का टॉपिक चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, उसी के ऊपर बात करेंगे। कोरोना वायरस के ऊपर हम लोग बात करेंगे और ये कैसा वायरस है, कब निजात हुआ, इसके बारे में भी आज हम लोग बात करेंगे। इसकी जो बीच की टेक्निकल पॉइंट है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी जो कोरोना वायरस है वो एक तरह का, मतलब उसकी जो कैटेगरी है उसका नाम है सार्स कोरोना वायरस सेकंड। ठीक है, इससे पहले इसी का ही जो पहला रूप था वो सार्स कोरोना वायरस 1 था, 2003 में आया होता, लेकिन वो इतना बड़ा पैंडेमिक नहीं कर पाया जितना बड़ा पैंडेमिक ये कर गया। वो जब आया था, जब सार्स कोरोना वायरस 1 आया था 2003 में, तो चाइना और उसके आसपास के जितने भी हिस्से थे उनमें इफेक्ट किया और कुछ देशों में ही इफेक्ट कर पाया। ठीक है, उसका मतलब उसको काबू कर लिया गया था। लेकिन अभी जो सिनेरियो है वो आप सभी को पता है कि 215 टेरिटरीज, मैं देशों की बात नहीं कर रहा हूँ, टेरिटरीज मतलब होता है उसमें द्वीप भी आ जाते हैं, देश प्लस जो छोटे छोटे द्वीप होते हैं वो भी उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। ठीक है, तो 215 टेरिटरीज में इससे जो बीमारी होती है, देखिए वायरस का नाम क्या है, वायरस का नाम है सार्स कोरोना वायरस 2, लेकिन इससे जो बीमारी होती है वो होती है कोविड-19। जब ये शुरुआत में आया था, दिसंबर के शुरुआत में, तब जब मृत्यु हुई थी तो ये बोला जा रहा था कि निमोनिया है, कोरोना वायरस का जो रूप है उसमें निमोनिया रोग हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये 15 दिसंबर आते आते साफ बात हो गई कि ये निमोनिया नहीं है। देखिए, निमोनिया के लक्षण भी वही होते हैं, जो आपके लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, भर जाते हैं कफ से। ठीक है, जिसके बाद रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है वो वर्क नहीं कर पाता है उतनी अच्छी तरीके से और आदमी की मौत हो जाती है। इसमें क्या है, इसमें भी सेम वही कंडीशन बनती है, फेफड़ों में अटैक करता है और फेफड़े कफ से भर देता है, जिसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरी तरीके से वर्क नहीं कर पाता और आदमी की मौत उसी वजह से ही होती है। लेकिन बाद में साफ हो गया कि ये वायरस था एक, और निमोनिया नहीं था, निमोनिया एक तरह का बैक्टीरिया है, ये जबकि एक वायरस है। तो उसका नाम है सार्स कोरोना वायरस सेकंड और बीमारी होती है कोविड-19। अब हम लोग बात करते हैं कि एनिमल में कितने तरह के कोरोना वायरस पाए जाते हैं या एनिमल को कितने तरीके से इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो 100 तरह के कोरोना वायरस होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन ह्यूमन को कितने तरीके से इन्फेक्ट करते हैं, और ऐसे केवल 7 वायरस ही अभी तक फाउंड किए गए हैं जो ह्यूमन को सीधे तौर पे इन्फेक्ट करते हैं। इन्फेक्ट का मतलब है बीमार कर देते हैं, या फिर काफी बीमार कर सकते हैं, या फिर मौत भी प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे केवल 7 कोरोना वायरस हैं जो अभी तक फाउंड किए गए। आगे और जाके फाउंड हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन अभी तक 7 कोरोना वायरस जो सीधे सीधे ह्यूमन को इन्फेक्ट करते हैं, या तो रेस्पिरेटरी तरीके से कर सकते हैं, या तो किसी तरह से छूने से, या फिर वो ब्लड के थ्रू भी एक दूसरे से कर सकते हैं। कोरोना वायरस की क्या कहते हैं, सब डिवाइडेड भी किया गया है, मतलब जो कैटेगरी है कोरोना वायरस को 4 तरीकों में सब डिवाइड भी किया गया है। तो ये 4 तरीके हैं, अल्फा कोरोना वायरस, बीटा कोरोना वायरस, गामा कोरोना वायरस और डेल्टा कोरोना वायरस, ये सब डिवाइडेड हैं बेसिकली। ठीक है, तो ध्यान रखना है आप लोगों को। अच्छा, अब मैं बात करता हूं आगे कि जो अभी का कोरोना वायरस है उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करूंगा, लेकिन मैं पहले बात करता हूं कि सबसे पहले कोरोना वायरस कब आया। तो सबसे पहले जो कोरोना वायरस फाउंड किया गया वो 1937 में फाउंड किया गया, 1937 में ये करीब फाउंड किया गया पहला कोरोना वायरस। ठीक है, लेकिन ये कोरोना वायरस ह्यूमन वाला नहीं था, ह्यूमन को इन्फेक्ट करने वाला नहीं था, ये इन्फेक्ट कर रहा था जानवरों को, और जानवरों में भी मेनली काऊ को, कैट को, मैं नाम बता रहा हूं आप लोगों को, मतलब गाय को इन्फेक्ट जल्दी करता था, और बिल्लियों को, और मुर्गियों को, चिकन हो गए, और उसके बाद हो गए आपके पिग्स हो गए, सुअर हो गए। ठीक है, तो 4 लोगों को बहुत अच्छे से इन्फेक्ट करता था और ये बीमार हो जाते थे, काफी बीमार, और मौत तक भी आ जाती थी। ठीक है, तो ध्यान रखना है। सबसे पहला कोरोना वायरस 1937 में हुआ, इसका नाम था IBV, इन्फेक्शियस ब्रोनसिटिस वायरस। ठीक है, तो नाम ध्यान रखना है, IBV नाम था, जैसे पूछा नहीं जाएगा आपसे। तो 4 लोगों को इन्फेक्ट करता था बहुत ज्यादा तरीके से। उसके बाद जब ह्यूमन के लिए स्पेशली खोजा गया कोरोना वायरस, तो वो खोजा गया था 1965 में,
पहला वाला कोरोना वायरस खोजा गया था 1965 में। और ये दो तरह के कोरोना वायरस थे, जो अल्फा कोरोना वायरस मैंने आपको बताया था और बीटा कोरोना वायरस, गामा और डेल्टा, वो ह्यूमन को इन्फेक्ट अभी तक जो है वो नहीं करते थे। ठीक है, तो अल्फा कोरोना वायरस में दो तरह के कोरोना वायरस आते थे, जिनका नाम बता रहा हूं मैं। 229E ये पहले तरह का एक कोरोना वायरस था जो अल्फा कैटेगरी का था, और NL63 ये भी कैटेगरी का था जो अल्फा कोरोना वायरस की कैटेगरी में लाई करता था। अगर ये दोनों कोरोना वायरस किसी इंसान को हो जाते हैं तो उससे क्या आगे की स्थिति पैदा होती है? उससे आगे की स्थिति ये पैदा होती है कि उसके जुकाम हो जाता है, बीमार हो जाता है, लेकिन मौत नहीं होती। ठीक है, तो इतनी सी स्थिति, और जो इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा सा लो हो जाता था, लेकिन आगे कोई हार्म नहीं होता था। इसके बाद आता है बीटा कोरोना वायरस। बीटा कोरोना वायरस काफी हद तक खतरनाक था। इसमें 4 कोरोना वायरस आते हैं, जैसे है पहला है ICOC43, HKU1, मर्स और सार्स। ठीक है, मैंने आपको बताया सार्स जो कोरोना वायरस था वो बेसिकली 2003 में आया हुआ था और एक तरह से एपिडेमिक था। एपिडेमिक और पेंडेमिक में क्या डिफरेंस होता है ये भी मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, एपिडेमिक और पेंडेमिक सिर्फ नाम बताना नहीं होता है कि WHO ने सिर्फ नाम बता दिया और उसके बाद खेल खत्म। नाम ये डिसाइड करता है कि ये कितनी बड़ी तादाद में सॉल्व किया जाएगा, इसके लिए कितने वैज्ञानिक लगाए जाएंगे, कितने डॉक्टर्स लगाए जाएंगे, ठीक है, और कितना रिसर्च किया जाएगा, ये इसको तय करता है। जैसे पेंडेमिक में क्या है, अब पूरी दुनिया इसी के ऊपर काम करेगी। पेंडेमिक सिर्फ नाम बताने का यह मतलब होता है कि अब पूरी दुनिया के जितने भी वैज्ञानिक हैं वो इसी पे शोध करेंगे, जितने भी डॉक्टर्स हैं वो भी इसके लिए शोध करेंगे, और जो भी मेडिकल स्टाफ है वो भी इसके लिए काम करेगा। बेसिकली मतलब सब मिलजुल के काम करेंगे, और जितने भी अपने रिसर्च पेपर हैं उनको शेयर किया जाएगा, चाहे वर्ल्ड वाइड चाहे कैसे भी करके शेयर किया जाएगा। ठीक है, इंटरनेट पे डाल दिए जाएंगे और एक दूसरे से शेयर करेंगे बिना किसी आपके गवर्नमेंट अप्रूवल के। ठीक है, तो ये होता है पेंडेमिक का मतलब। अब एपिडेमिक का मतलब क्या होता है? एपिडेमिक मतलब होता है महामारी, और पेंडेमिक का मतलब होता है सर्वव्यापी महामारी। एपिडेमिक जब होता है किसी छोटे से हिस्से में, किसी राज्य में, किसी जिले में हो सकता है या किसी देश में हो सकता है। सार्स जो बीमारी थी वो 2003 में बहुत ज्यादा खतरनाक हो गई थी, लेकिन वो एपिडेमिक थी। इसके बाद 2008 और 9 में मैं बात करूं तो मर्स बीमारी आई। ये भी एक तरह की रेस्पिरेटरी थी। रेस्पिरेटरी का मतलब होता है सांसों के थ्रू फैलना। तो सार्स की तरह ये भी थी, मर्स भी थी, लेकिन ये भी अपना बहुत ज़्यादा कमाल नहीं दिखा पाई, तो मृत्यु जो हुई बहुत ही कम हुई। ठीक है, लेकिन अभी जो कोरोना वायरस 2 है, सार्स कोरोना वायरस 2 है, इसमें काफ़ी ज़्यादा मृत्यु हो चुकी है और ये रुक नहीं रहा है। ठीक है, तो आज़ादी के बाद से अगर मैं बात करूं, 1937 के बाद से अगर मैं बात करूं, तो अभी तक इतनी बड़ी बीमारी नहीं आई है। प्लेग आया था उससे पहले, प्लेग काफ़ी चर्चा में था और प्लेग से काफ़ी ज़्यादा मृत्यु हुई थी, क्योंकि तब उस समय इतनी ज़्यादा दवाइयाँ नहीं थी, वैक्सीन नहीं थी, तो इस वजह से मृत्यु बहुत ज़्यादा हुई। तो ये चीज़ थी कि हमारी कोरोना वायरस के ऊपर, और छोटा सा वीडियो था एक, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आज के अगर सिनेरियो की मैं बात करूं, आपको मैं एक छोटा सा ग्राफ दिखाना चाहता हूं। ये ग्राफ देखिएगा और आप तय करिएगा कि ये क्या ग्राफ शो करता है। ठीक है, यूएसए की मैं बात करूं तो देखिए केसेस, नंबर ऑफ केसेस देखिए 7,61,000। अगर मैं बात करूं 20 अप्रैल 11 PM तक की बात करता हूं तो केसेस हैं। ठीक है, आपके सामने ये डाटा शो हो रहा है 20 अप्रैल 11 PM तक का। यूएसए में केसेस हो चुके थे 7,61,991। चाइना जहां जो एपिसेंटर था वहां पे केसेस थे 83,817 केसेस थे। ईरान में थे 83,505 केसेस थे। और रशिया जहां पे इंपैक्ट पड़ना चाहिए था, लेकिन रशिया में उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा। मैं इस वजह से कह रहा हूं कि जो रशिया में जो लॉकडाउन हुआ है वो 3rd स्टेज के बाद हुआ है, मतलब कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका था, उसके बाद लॉकडाउन हुआ है। तो जितने कंट्रीज थे, अगर मैं यूएसए को देखूं, इटली को देखूं, रशिया, फ्रांस को देखूं, इसके साथ साथ यूके को देखूं, तो बहुत बड़ा आउटब्रेक हुआ है। उस हिसाब से रशिया में आउटब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, तो रशिया में 47,121 लोग ही इन्फेक्ट हुए हैं। लेकिन यहाँ पे एक चौंकाने वाला खुलासा ये है कि चाइना जो कि एपिसेंटर था, मात्र 83,000 केसेस कैसे पॉसिबल हो सकता है, और जबकि हुवाई जो प्रांत है उसका, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घनी आबादी है और वहीं से आउटब्रेक हुआ, और लॉकडाउन भी काफ़ी समय बाद हुआ।
कम्युनिटी स्प्रेड काफ़ी पहले ही हो चुका था, क्योंकि वहीं से जन्मा है, तो कम्युनिटी स्प्रेड और ऑब्वियस सी बात है कि वहीं से सब जगह फैला है, तो कम्युनिटी स्प्रेड तो वहाँ पहली स्टेज में ही हो चुका था, समझ लीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी 83,000 केसेस हुए, या तो चाइना अपनी छुपा रहा है कुछ ना कुछ। और अभी एक और डेटा आया हुआ है कि वुहान लैब का जब टेस्ट करना था तो यूएसए को रोक दिया गया। यूएसए के जो ऑफिशियल्स थे उनको इंटर नहीं करने दिया गया वुहान में। इवन वुहान लैब तो छोड़िए, वुहान के सिटी के अंदर ही इंटर नहीं करने दिया गया, ठीक है, जबकि वुहान पूरा शहर खुल चुका है अभी। ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद न्यूजीलैंड और यूके को भी रोक दिया गया, और कनाडा का भी रोक दिया गया। देखिए, मैं ये 5 देश क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये 5 देश कोई भी इंफॉर्मेशन होती है तो आपस में शेयर करते हैं। इनका एक ग्रुप है, ठीक है, उस ग्रुप के तहत ये अपनी सारी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। मैंने कौन कौन से देश हैं, यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूके, ये 5 देश हैं जो बहुत ज़्यादा जो क्रूशियल इंफॉर्मेशन होती है उनको आपस में शेयर करते ही करते हैं। ये इनके ट्रीटी के अंदर है, ठीक है। अच्छा, टोटल केसेस की बात करूं अगर मैं 20 अप्रैल तक की कितने हुए हैं, 24 लाख केसेस हो चुके हैं नियर अबाउट, और डेथ जो हो चुकी हैं वो 1,60,000 को पार कर चुकी है। हो सकता है कि आज की डेट में अगर आप बात कर रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस और बढ़ चुके हों, लेकिन ये जो आंकड़ा था ये मैंने आपको दिया है 20 अप्रैल 11 PM तक का डेटा आपको रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि जो है प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है उसके हिसाब से आप घर पे ही रहो, क्योंकि अगर इंडिया में आउटब्रेक हो गया तो फिर ना थमने वाली प्रक्रिया बन जाएगी, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा सतर्क रहिए। और आज की वीडियो में छोटी सी वीडियो थी, इसे ज़रूर देखिएगा, और अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तब तक चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।